क्या हमारा जीवन पहले से तय है? क्या जो हो रहा है वह हमारे भाग्य में लिखा है या फिर हमारे हाथ में कुछ है? आइए बुद्ध की दृष्टि से समझते हैं भाग्य वास्तव में क्या है और क्या हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। भाग 1, भाग्य की धारणा और आम मान्यता। आज के समय में अधिकतर लोग मानते हैं कि भाग्य पहले से लिखा हुआ होता है। कई बार जब कुछ बुरा होता है हम कहते हैं शायद किस्मत में यही लिखा था। जब कुछ अच्छा होता है तो भी यही बोलते हैं भाग्य ने साथ दिया। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? बुद्ध कहते हैं यह सोच हमें निर्बल बना देती है। यह सोच कहती है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बुद्ध की दृष्टि इससे एकदम भिन्न है। भाग 2, बुद्ध की दृष्टि। भाग्य बनता है, लिखा नहीं जाता। एक बार एक ब्राह्मण भगवान बुद्ध के पास आया। उसने कहा, हे तथागत, मैं कर्मकांड करता हूं, पूजा करता हूं, हवन करता हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि इससे मेरा भाग्य सुधरेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ब्राह्मण, क्या बीज बोए बिना खेत में फसल उगती है? क्या जल डाले बिना वृक्ष पनपता है? तो फिर कर्म किए बिना केवल भाग्य की प्रार्थना कैसे फल देगी? बुद्ध ने स्पष्ट कहा, भाग्य कोई ईश्वर द्वारा लिखा गया भविष्य नहीं है। भाग्य वह परिणाम है जो तुम्हारे अपने कर्मों से निर्मित होता है। हर दिन, हर क्षण तुम अपने भाग्य के शिल्पकार हो। भाग 3, बुद्ध और वह दुखी युवक की कहानी। एक युवक जिसने अपने जीवन में अनेक दुख सहे थे बुद्ध के पास आया। वह रो रहा था। उसने कहा, मैं गरीब हूं, अनपढ़ हूं, असफल हूं। क्या यह मेरा भाग्य है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बोले, जब तुमने यह मान लिया कि यह तुम्हारा भाग्य है, तब तुमने स्वयं को बदलने की शक्ति खो दी। पर जो जागरूक होता है वह जानता है दुख का कारण है और दुख का अंत भी संभव है। उन्होंने समझाया, तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावना और तुम्हारा कर्म यही तय करता है कि कल तुम्हारे जीवन में क्या होगा। भाग्य कोई दैविक लिपि नहीं बल्कि मानव कर्म की छाया है। भाग 4, बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग। भाग्य बदलने की कुंजी। बुद्ध ने मनुष्य को भाग्य से नहीं मार्ग से जोड़ने पर बल दिया। अष्टांगिक मार्ग यही है भाग्य बदलने का सूत्र। 1, सम्यक दृष्टि। सत्य को देखना, भ्रम से बाहर निकलना दो। सम्यक संकल्प, जीवन को दिशा देना दो। सम्यक वाणी, सच और मधुर बोलचाल। सम्यक कर्म, अहिंसात्मक और शुभ कर्म। 5, सम्यक आजीविका, धर्मयुक्त जीवन यापन। 6, सम्यक प्रयास, निरंतर सुधार का प्रयत्न। 7, सम्यक स्मृति, जागरूकता और सतर्कता। 8, सम्यक समाधि, ध्यान और आत्मसंयम। बुद्ध कहते हैं जो इन 8 पथों पर चलता है वह न केवल अपना वर्तमान सुधारता है बल्कि अपने भविष्य का निर्माता बनता है। भाग 5, प्रेरणादायक कथा। सौभाग्य की पुनर्रचना। कपिलवस्तु के पास एक गांव में एक युवक रहता था। नाम था सुदत्त। वह हमेशा कहता, मैं गरीब हूं, मेरे नसीब में कुछ नहीं। उसके घर में भोजन भी नहीं होता था, लेकिन वह कर्म करने से भागता था। एक दिन वह बुद्ध के दर्शन करने गया। बुद्ध ने उसका चेहरा देखा और कहा, क्या तुम अपने वर्तमान को ही अंतिम सत्य मानते हो? क्या तुम नहीं जानते कर्म बदले तो भाग्य बदले? बुद्ध ने उसे आश्रम में रहने का अवसर दिया। वह रोज नियम से ध्यान करने लगा, श्रम करने लगा, सीखने लगा। कुछ ही वर्षों में सुदत्त कपिलवस्तु का सबसे बड़ा दानी बन गया। उसे लोग अनाथ पिंडिक कहने लगे, वह जिसने हर अनाथ को सहारा दिया। यह वही व्यक्ति था जो कभी कहता था, मेरे भाग्य में कुछ नहीं, पर उसने अपने कर्मों से न केवल भाग्य बदला बल्कि इतिहास रच दिया। भाग 6, बुद्ध का अंतिम संदेश। अप दीपो भव। बुद्ध ने अंत में यही कहा, अप दीपो भव। स्वयं अपना दीपक बनो। मत देखो कि भाग्य क्या देगा, खुद ऐसा बनो कि तुम्हारे कर्म तुम्हारे जीवन को प्रकाशमय कर दें। जो अपने विचारों को शुद्ध करता है, जो हर दिन ध्यान करता है, जो जागरूकता से जीता है, वह खुद अपना भाग्य लिखता है। मित्रों, बुद्ध की दृष्टि हमें सिखाती है हमारा भाग्य हमारे हाथ में है। भाग्य कोई लकीर नहीं जो हथेली पर लिखी है, बल्कि वो पगडंडी है जो हम अपने कर्मों से रोज बनाते हैं। इसलिए जागो, सोचो, सुधारो और वह भाग्य रचो जो तुम चाहते हो, क्योंकि बुद्ध भी कहते हैं मन ही प्रधान है। अगर आपको यह ज्ञानमयी यात्रा प्रेरणादायक लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
ताकि आप भी अपने जीवन को जागरूकता से जी सकें। धन्यवाद। अप दीपो भव।